अपने चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग, है ना। पाइथन में अपन समझेंगे स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए अगर बात करें अपन, जब कोई भी पाइथन के अंदर अपन वर्ड लिखते हैं, चाहे कोई वर्ड हो या फिर कोई कैरेक्टर हो या सेंटेंस या फिर क्या हो पैराग्राफ हो, तो उसको कंसीडर किस में किया जाता है, एक स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग के लिए जो डेटा टाइप होता है हमारा वो क्या होता है, str। कौन सा डेटा टाइप होता है, str। यानी जैसे अपना इंटीजर के लिए int होता है ना, फ्लॉट के लिए, डेसिमल वालों के लिए फ्लॉट होता है, वैसे स्ट्रिंग के लिए कौन सा अपन टाइप यूज करते हैं इसके अंदर, str, है ना। अब बेसिकली स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर, वर्ड या फिर पैराग्राफ या फिर क्या बोलते हैं अपना सेंटेंस लिखने के लिए, पहले लिखा था प्रिंट करके हेलो, वो भी एक स्ट्रिंग है ना। जैसे अपन नेम करके अपना नाम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, जैसे जो भी नाम है, तो वो नेम क्या हो जाएगा, ये नेम हो गया बेसिकली स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर देखिए, एक तो अपन डबल कोट्स में भी लिखते हैं, है ना। दूसरा यहाँ पर अपन उसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने नेम 1 लिया और मैं चाहूँ तो इस नेम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, KAJAL, है ना। स्मॉल में तो लिख ही लेंगे, लेकिन अगर मान लो कैपिटल में अपन लिखा था तो डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। और बाकी उसी स्ट्रिंग के लिए अपन यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी लिख सकते हैं ना। ट्रिपल कोट्स में भी यानी 3 1 2 3 इस टाइप से दिख रहा है, KAJAL आया क्या समझ में। और अगर अपन प्रिंट कराएंगे तो देखना है, यहाँ पर अगर प्रिंट कराएंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तीनों को प्रिंट कराने के लिए अपन ने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट, और फिर नेम लिया अपन ने। अब ये भी नेम है, ये भी नेम है, और ठीक है। तो देखिए तीनों का आउटपुट अपने को दिख जाएगा। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, कहाँ गलती दिख रही कोई आर्ग्यूमेंट में, एक मिनट, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा गलती। सर प्रिंट नेम किया है ना, हाँ नेम तो 3 जगह है। रन पाइथन फाइल करते हैं। एक काम करते हैं अपन, शायद ये मैंने जो फाइल बनाई है वो, अच्छा ये वही है ना, जो बनी है, इसको 1 मिनट के लिए कट कर लें। तो देखिए इसमें आउटपुट जैसे देखेंगे अपन तो दिख जाएगा, फाइल में कुछ एरर थी ना अपनी, जैसे रन किया अपन ने तो तीनों नेम क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है ना। चाहे मतलब डबल कोट्स में अपन लिखे, चाहे सिंगल में लिखे या फिर ट्रिपल में, तीनों में क्या करेगा, काम करेगा। अब बेसिकली ये जैसे स्टोर कैसे होता है, स्ट्रिंग की अगर बात करें अपन तो कैसे स्टोर होता है वो आप समझिए। अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो वो पाइथन के अंदर एक एक कैरेक्टर स्टोर होते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर नेम नाम से लिया था ना अपन ने, नेम नाम से, तो वो जो काजल अपना नेम लिखा है वो स्टोर कैसे हुआ देखिए, तो वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर हुआ है ना, इस टाइप से। जैसे अलग अलग ब्लॉक बनेंगे, KA फिर J फिर A फिर L, इस टाइप से, है ना। तो मतलब पहला जो कैरेक्टर है मेरा K, वो कहाँ पर आया, इस ब्लॉक के अंदर आया, ठीक है। फिर A, फिर इसके बाद J, फिर A और फिर L, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इंडेक्सिंग होती है, कि जैसे इंडेक्सिंग मतलब ऑर्डर, कि आपका जो K है वो कौन से नंबर पे, A कौन से नंबर पे, जैसे आपके अकॉर्डिंग K कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, है ना। बट पाइथन में बेसिकली 2 तरह की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है सर, 0 नंबर पे होगा है? हाँ 0 से स्टार्ट होगी, वही बता रहा हूँ कि एक होती है कौन सी इंडेक्सिंग, एक होती है अपनी बैकवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है कौन सी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, है ना। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक कौन सी होगी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, BI और FI, है ना। बैकवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होगा, आगे चालू होगी, और ये जो इंडेक्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, 0 से। कहाँ से, 0, मतलब पहला वाला कौन सा हो जाएगा, 0, फिर ये कौन सा हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आया क्या समझ में, समझ में आ गया। लेकिन हर एक लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से करेंगे या फिर केवल पाइथन में 0 से होती है? देखिए बेसिकली एरे की जो इंडेक्सिंग है ना, जैसे C हो चाहे C++ हो, और जावा में और पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है ना, सही में 0 से स्टार्ट होती है। बाकी अगर अपन बात करें जैसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, बैकवर्ड मतलब पीछे से चालू होगी, लेकिन पीछे से जो चालू होती है वो 0 से नहीं होती, पीछे से -1 से होती है स्टार्ट। अच्छा, पीछे से, ठीक है, तो -1 0 से स्टार्ट होगी ना सर, 0 1 2 4। फॉरवर्ड में तो आगे से 0 से स्टार्ट होगी, बैकवर्ड में क्या होगा, -2, जैसे -3, ये -4
और ये -5। अब इनका मीनिंग क्या है बेसिकली, देखिए अगर मैं बोलूँ मुझे इस जे को एक्सेस करना है, किसको, जे को, तो जे बताइए मेरा फॉरवर्ड में कौन से इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे, और बैकवर्ड में कहाँ पर है, माइनस के 3 इंडेक्स में। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इसका नाम क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम है ना, तो मैं लिखूंगा मुझे नेम को प्रिंट तो करना है, पर नेम के अंदर से मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करवाना है ना, तो मैं नेम लिखूंगा तो ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा काजल, बट मुझे नेम के कौन से इंडेक्स को प्रिंट करना है, सेकेंड इंडेक्स को। तो मैं यहाँ जब भी इंडेक्स से वैल्यू चाहिए रहती है तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स को अपन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जैसे 2 लिख देंगे, तो वो क्या देगा अपने को आउटपुट में, ये रिटर्न करके देगा अपने को जे। आ रहा क्या समझ में। अब जैसे मान लीजिए मुझे अगर नेम, अगर बैकवर्ड में लिखना चाहूँ कि जे मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 3 लिख दूंगा, तो भी बात एक ही है। आया क्या समझ में, तब भी मुझे क्या मिलेगा, जे ही मिलेगा आउटपुट में। क्लियर है। एक बार रन करके देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर नेम क्या लिया, नेम लिया मैंने वही काजल, और मुझे इस जे को प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट लिखूंगा नेम के अंदर से कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सेकेंड इंडेक्स है ना, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, जे। ये देखिए दिख रहा है जे, आउटपुट में क्या मिला अपने को, जे। सेम लाइक मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर प्रिंट कराता हूँ PRINT, और प्रिंट में लिखता हूँ नेम किसको, माइनस क्या था, 3 था, -3, तब भी वही मिलेगा अपने को, है ना। आया क्या समझ में, है ना। अगर मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रिंट कराऊँ, मैंने लिखा प्रिंट नेम के अंदर से मुझे 0 इंडेक्स चाहिए और नेम के अंदर से मुझे -1, तो बताइए क्या क्या आउटपुट आएगा, 0 और -1, के आएगा और एल, है ना, 2 आएंगे मेरे पास आउटपुट, के और एल। तो देखिए इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है इसकी, दिखाई दे रहा है, के और एल, ठीक है ना। तो मतलब जो डेटा होगा वो डेटा स्टोर कैसे होता है, डेटा स्टोर होता है अपना जावास्क्रिप्ट की, वो मैम से नीचे बात करनी पड़ेगी, कोर्स अपना कंप्लीट हो गया था तो बताएंगे कौन सी क्लास होगी क्लियर, अगली। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। चलिए अब अगर अपन बात करें, ये तो हो गई स्ट्रिंग कैसे बनती है, ये समझ में आ गया अपने को, है ना। अब देखिए वही एग्जांपल आपको यहाँ पर भी दे रखा है, ये देखिए दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होती है पाइथन के अंदर वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टोर करती है ना। अपन देखा ना एक एक कैरेक्टर स्टोर होते हैं, इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं, और इंडेक्स कैसे होते हैं उसके 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। इंडेक्स जो स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट में कहाँ से होता है, इसका फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट होता है, जैसे पाइथन लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग बात करेंगे तो पीछे चालू होगा, है ना, -1 -2 -3 -4। ये आपके पास है ना PDF चैनल में नहीं वाला, हाँ टेलीग्राम, उसमें मिल जाएगा, तो थ्योरी उसमें मिल जाएगा आपको पूरा ये वाला है ना PDF। सो देखिए सर ऐसे ये बोल रहा है, हाँ सर ये स्ट्रिंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों, किस स्ट्रिंग का लिए, यूज अपन मतलब। कब करेंगे, देखिए स्ट्रिंग का यूज अपने को करना होता है जब भी, जैसे आप हमारे पास कोई मैसेज आएगा, है ना, मैसेज आएगा हमारे पास, ये यूजर से अपन उसका नेम ले रहे हो, है ना, या फिर कोई हाँ हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हो, रिमार्क ले रहे हो, है ना, कमेंट ले रहे हो, तो वहां पर अपने को क्या करना है, डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा, और डेटा को स्टोर किया जाएगा, उसका जेंडर मेल फीमेल अपन स्टोर करवा रहे हैं, तो यूजर क्या करेगा, सर डेटा पर एंटर अपन करेगा। कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो भी तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रहता है ना। वेरिएबल बनाते हैं, नहीं नहीं वेरिएबल स्ट्रिंग थोड़ी होता है, अगर मैंने ये नहीं नेम वेरिएबल लिया है तो ये अभी नेम डिफाइन थोड़ी है नहीं, कि स्ट्रिंग। वेरिएबल में नहीं, जैसे अपन इंटेल वो इनपुट लेते हैं, सॉरी इनपुट लेते हैं, वो स्ट्रिंग में लेता है ना। ऐसा इस तरीके से हाँ ये आप कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो देखिए ये जो अपन एंटर, जैसे मैंने लिखा योर नेम, जब इसको अपन लिखते हैं, ठीक है, ये यस जब अपन लेते हैं तो ये इनपुट जो ले रहे हैं अपन, ये किस में ले रहे हैं, स्ट्रिंग में ही तो ले रहे हैं, क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग किस में लेता है, मतलब जो इनपुट जो लेता है वो कौन से फॉर्मेट में लेता है, एक स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, किस में लेता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्म में। फॉर्म। तो ये भी स्ट्रिंग ही है, मतलब अब अपन स्ट्रिंग को स्टार्ट किया, मतलब अभी तक अपन अच्छा ऐसे ही समझ रहे थे कि स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग क्या होती है, क्या मतलब वर्ड्स होती है, सेंटेंस या पैराग्राफ होती है, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रिंग को अपन एक्चुअल समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या अच्छा ऑपरेशंस एक्चुअल, होंगे, स्ट्रिंग में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रिंग बनती कैसे, स्ट्रिंग क्या होती है, वो अच्छा सारी चीजें, है ना, ऐसा। तो अब स्ट्रिंग का चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए स्ट्रिंग में डेटा जो अपन 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली ऐसे वैल्यू असाइन कर दें, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना डायरेक्ट अपन, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यूजर से
इनपुट फंक्शन की मदद से वैल्यू ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि स्ट्रिंग में डेटा डाला जाए, बस ये दो ही तरीके हैं। क्लियर है इतना? अब जैसे अपन आगे बात करें कि स्ट्रिंग में अगर हमको इंडेक्स के अंदर वैल्यू चेंज करनी, तो सबसे मेन पॉइंट कि स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। क्या होती है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? मतलब हेंस यू कैन नॉट चेंज द इंडिविजुअल लेटर स्ट्रिंग यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से स्ट्रिंग के कैरेक्टर को नहीं बदल सकते, इंडिविजुअल कैरेक्टर को। कैसे? मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई नाम लिखा मैंने, जैसे नेम लिखा मैंने काजल, KAJAL, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस नेम के कौन से फर्स्ट इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स में? फर्स्ट। तो इंडेक्स के लिए अपन ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना कि नेम का कौन सा इंडेक्स? फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स को जब आप प्रिंट करेंगे तो बताइए क्या आएगा? सर फर्स्ट इंडेक्स पे सर आएगा ए। ये आ जाएगा, ये वाला है ना, ए यस आएगा। सर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस ए को हटा के मुझे ओ करना है। क्या करना है? ए को हटा के ओ करना है। तो होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा फिर नेम को, देखिए तो मैं जब इसको रन करता हूँ, तो देखिए उसने क्या दे दिया? आपने को एरर दिया, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब हम इसके अंदर आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते, है ना। आप चाह रहे हैं कि हम बीच के स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स बदल दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से उसके अंदर आइटम को असाइन नहीं कर सकते हो। मतलब बदलना है तो फिर अपनी एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। मतलब जो एक बार स्ट्रिंग बन जाती है ना, उसमें चेंजेस अपन नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल मतलब उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। एक बार बन गई तो फिक्स होगी। मतलब इसमें चेंजेस करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ के बाद ओ आना चाहिए, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से नेम इज इक्वल्स टू KOJL, लाइक इस तरीके से स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। आ रहा क्या समझ में? ये एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी इस टाइप से। क्लियर हुआ इतना? है ना। तो स्ट्रिंग सबसे मेन पॉइंट की क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, इसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर करने जाएंगे तो क्या मिल जाएगी अपने को? एरर मिल जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए ये तो हो गया स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल, ये पता चल गया आपने। अब आते हैं अपन आगे। जैसे इसमें ए को बदलने की कोशिश की गई, तो श्याम के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या डालने की कोशिश की गई? ए को। तो पॉसिबल नहीं, उसने क्या दे दिया? रिजल्ट ने एरर दे दिया अपने को, है ना। वही बोला कि नेम ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि नेम के अंदर अपन आइटम को असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब मान लीजिए हमको लूप लगाना है स्ट्रिंग के अंदर। एक तो नॉर्मली अपन इस तरीके से स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं। लूप अगर लगाना है आपको, देखिए स्ट्रिंग के अंदर लूप कैसे लगाएंगे अपन? सबसे पहले तो हमने एक नेम लिया, ठीक है, जैसे लिख दिया अपन ने क्या? मोहन। अब इसको नॉर्मली प्रिंट कराना है तो अपन ऐसे लिख देंगे, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? आपको पता है, प्रिंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये देखिए, दिख रहा है इस तरीके से। बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है। पहले M, फिर O, फिर H, फिर A, फिर N। तो एक एक कैरेक्टर पे जाने के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लूप। तो अपन फॉर लूप लगा ले, चाहे वाइल लूप लगा ले, दोनों से काम हो जाएगा अपना। फॉर ज्यादा इजी है। देखिए फॉर में क्या होगा, आपको पहले कोई भी एक वेरिएबल मानना पड़ता है। मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। x इन नेम, क्या लगाया अपन ने? फॉर x इन नेम। तो नेम के अंदर क्या क्या है? बेसिकली ये पूरा नाम है। अब आपको पता है नाम कैसे स्टोर हुआ है? वो ब्लॉक के अंदर एक में m गया होगा, एक में o गया होगा, एक ब्लॉक में। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको x को, तो पता है आपको इस नेम के अंदर से पहला कैरेक्टर क्या जाएगा? वो पहले ब्लॉक में जो है m जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा? m। फिर उसके बाद अगली बार लूप चलेगा, तो o के लिए चलेगा, तो o किसके अंदर जाएगा? फिर x में जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा। तो मतलब जितने उसके अंदर कैरेक्टर हैं उतनी बार वो क्या चलेगा? लूप चलेगा। और सारे कैरेक्टर पहले m जाएगा x में, फिर वो प्रिंट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? o जाएगा x में, फिर वो प्रिंट होगा। फिर h जाएगा, फिर a जाएगा, और फिर n। तो x जितनी बार, जितने वो कैरेक्टर उतने टाइम चल जाएगा। हाँ, वो वर्टिकली मतलब अपने को MOHN मिल जाएगा। आ रहा समझ में? तो वो क्योंकि एक एक कैरेक्टर डाला है ना, उसके अंदर से पहला कैरेक्टर डाला, फिर दूसरा डाला, फिर अब ऐसे मैनुअल लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो ये लूप लगा के, क्योंकि हमको अब जैसे मोहन है, तो अपने को इसको नॉर्मली अगर जब लिखने जाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, m फिर प्रिंट। आ रहा समझ में? ओ, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये अपन स्ट्रिंग के अंदर लेके उस पर क्या कर सकते हैं? ऐसा
ऑपरेशन कर सकते हैं लूप लगा के, क्लियर है इतना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भले ही वो कुछ भी ले सकते हैं, हाँ वो तो अपन जैसे कैरेक्टर आ रहा है तो आप ch नाम से वेरिएबल बना लीजिए। ch मतलब है हाँ कैरेक्टर चलेगा ना, ch मतलब है कैरेक्टर आ रहा है आपके पास, मतलब इस नेम में से कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जैसे मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर, मैं एक चीज और कर लेता हूँ, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि पहला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है और उसके बाद वो अगला कैरेक्टर जो है वो कहाँ प्रिंट होता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर होता है। पर मैं जब चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर भी जो उसी के आगे प्रिंट होना चाहिए बाकी कैरेक्टर, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो हमको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ती है क्या, कि पहला कैरेक्टर जैसे प्रिंट हो, ch से क्या हो जाएगा, पहला कैरेक्टर प्रिंट होगा और पहला कैरेक्टर जैसे प्रिंट होगा इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लिखूंगा एंड इक्वल्स टू, और आपको बस कोट्स ये सिंगल कोट या डबल कोट्स लगा के क्या करना है, छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, मतलब आपका जो एंड हुआ है लाइन का, वो लाइन का एंड नहीं हुआ है, वो क्या हुआ, लाइन एंड में आपका क्या गया, कुछ भी नहीं आया, एक ब्लैंक स्पेस आ गया। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको माइनस लगा दिया, हाइफन लगा दिया, क्या लगा दिया बीच में, ये सपोज दैट स्लैश लगा दिया, कुछ भी लगा दिया इस टाइप से मैंने, तो हर एक कैरेक्टर के बीच में क्या आएगा, स्लैश आएगा एक लाइन में और होगी। ये देखिए m फिर स्लैश फिर o फिर स्लैश फिर h फिर स्लैश फिर a फिर स्लैश फिर n फिर स्लैश। हाँ मतलब उससे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रिंट वाली लाइन चलेगी तो हर बार क्या होगा, एक न्यू लाइन आएगी, क्या आएगी, एक न्यू लाइन आएगी। और न्यू लाइन कब आएगी अपनी, जब प्रिंट वाली लाइन चलेगी। तो प्रिंट वाली लाइन जब भी चलेगी तो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, न्यू लाइन आएगी, क्या आएगी, न्यू लाइन आएगी। तो प्रिंट वाली लाइन चलेगी तो जब न्यू लाइन अपने पास आएगी तो हम चाह रहे हैं कि वो न्यू लाइन आए, जो आउटपुट है हमारा सेम लाइन में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। क्योंकि जब भी आप प्रिंट के अंदर क्योंकि लिखेंगे कुछ भी, प्रिंट के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जैसे आपने एम लिखा तो ये उसी लाइन में आएगा कि अगली लाइन में आएगा, ये तो नई लाइन में आएगा। फिर मैंने प्रिंट लिखा क्या ओ, तो ये भी कहाँ जाएगा, एम ओ मतलब दो लाइन में आ जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रिंट एच तो ये कितनी लाइन में आएगा, तीन लाइन के अंदर। अभी देखिए मैं रन करके बताऊंगा, क्योंकि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट आपका चलेगा तब तब क्या होगी, हर बार न्यू लाइन आएगी। अब वो लूप भी तो कितनी बार चल रहा है, 5 कैरेक्टर है तो 5 बार चल रहा है, तो न्यू लाइन आ रही है। पर हम चाह रहे हैं कि आउटपुट न्यू लाइन में नहीं चाहिए, तो जब न्यू लाइन में नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं एंड इक्वल्स टू, और बस ये डबल या सिंगल कोट्स आप लगा के छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, एम देखना, अब एम के बाद लाइन एंड नहीं होगी और ओ जो है क्या होगा, एम के आगे आएगा, लेकिन एन जो है वो नीचे आएगा, एमओ साथ में आएगा और एन नीचे चले आएगा। ये दिख रहा है, हाँ प्रिंट फंक्शन जब भी लगेगा तो न्यू लाइन है ना। तो हम चाह रहे लाइन न्यू ना हो तो इसके लिए आप एंड लगा सकते हैं। ओ आया है तो एच क्यों नहीं आया, एच क्योंकि हमने यहाँ पे एंड नहीं लगाया ना, एंड लगाना पड़ेगा। हाँ ये देखिए अब क्या होगा, एम के बाद लाइन एंड नहीं हुई आपकी, मतलब वो लाइन चली नहीं है ना। इसके बाद फिर ओ के बाद भी लाइन एंड नहीं हुई, एच के बाद हो गई है, तो एच के बाद जो भी लिखोगे आप, लेकिन इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, तो तीनों एम ओ एच एक लाइन में आ जाएंगे। सर अगर हम लोगों को सारे एक लाइन में मतलब चाहिए, जैसे प्रिंट फंक्शन को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो हम कोमा लगा के हम लोग लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लेकिन न्यू लाइन के लिए मैं सोच रही थी वो जावा में से एल एन होता है तो स्लैश एन होता है, इसमें भी होता है बट पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे आप वो कब लगाते हैं पता है, जब एक ही लाइन में अपन लिखते हैं ना पूरा, जैसे इस टाइप से एम के बाद में इसी में जैसे ओ लिखना चाह रहा हूँ है ना, तो वो अपन ने लिखा, अब होगा क्या एम और ओ साथ एक साथ आ जाएंगे ना, पर हम सारे न्यू लाइन में आना चाहिए। तो देखिए एम और ओ अभी एक साथ दिखेंगे फिलहाल में, तो दिख रहा है, लेकिन इसमें स्लैश एन लगाते हैं अपन, यहाँ जाके कॉमा लगाया और बीच में अपन ने स्लैश एन लगाया, तो इससे भी नई लाइन आ जाती है, ये न्यू लाइन दे देगा स्लैश। वही इसके अंदर भी एम अभी इधर जा रहा है तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, इसको अंदर की साइड लिख देंगे, इसके यहाँ पर लगा देंगे स्लैश एन। और अगर हम लोग प्रिंट फिर कॉमा लगा के फिर प्रिंट लिखते हैं तो भी न्यू लाइन में आएगा। कॉमा कहाँ पर लगाया आपने, जैसे एक प्रिंट है हमारे पास में, फिर इसके पीछे हम लोगों ने कॉमा लगाया है डॉट वाला, एंड इसके बाद में प्रिंट लिखा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में सर एक ही लाइन, अच्छा यहाँ पर वो ये लगाना पड़ेगा आपको सेमीकोलन, और उसके बाद फिर प्रिंट लगाएंगे। हाँ तो इससे भी नई लाइन आ जाएगी,
आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। ये देखिए यहाँ पर भी अगर अपन ओ लिखेंगे तो प्रिंट फंक्शन में जब भी आप लिखोगे, चाहे आप एक लाइन में लिखो या अलग लाइन में लिखो, वो हमेशा ही आपको नई लाइन में आउटपुट देगा। दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद आगे अपन बढ़े। तो ये वाला समझ में आएगा कंसेप्ट, है ना? इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं अपन पेंटिंग के अंदर। जैसे आपने क्या किया, मोहन एक नाम लिखा, तो मोहन किस तरीके से लिखा होगा इन ब्लॉक्स के अंदर? यहाँ पे एम आया होगा, ओ ये क्या है, स्क्रिबल, ओ एच ए फिर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना, ये 0 इंडेक्स है, 1 फिर ये 2 3 और 4 है ना। अब यहाँ पर आ गया एम ओ एच ए और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एन, सही है, ठीक है। अब देखिए जो सी एच है अपना, इसमें क्या आएगा, नेम के अंदर से पहला कैरेक्टर जाएगा, तो नेम के अंदर पहला कैरेक्टर क्या है मेरा, एम, तो एम सी एच में क्या गया, अभी एम गया, क्या गया, एम गया, तो हमने सी एच को क्या करा, प्रिंट करा, प्रिंट किया तो क्या हो गया, प्रिंट आपका एम हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, एंड जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, लाइन एंड एक स्लैश से होना चाहिए, तो स्लैश मतलब लाइन का जो एंड है वो क्या हो जाएगा, स्लैश, मतलब उसी के आगे क्या होगी, लाइन एंड होगी स्लैश से, बस। फिर उसके बाद और कर्सर आपका कहाँ है, यहीं पर ही है ना, एंड लगाना मतलब वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा उस कर्सर को, ठीक है। और अगर आप स्लैश नहीं भी लगाते हैं, आप डायरेक्ट लिखते हैं क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं अगर स्लैश की जगह, है ना, स्लैश की जगह मतलब ये हटा दिया अपने, ब्लैंक रखा स्लैश को, तो फिर यहाँ पर वो कर्सर भी यही रहेगा आपका तब, क्योंकि एंड तो लिखा है ना, तो एंड मतलब लाइन जो है वो वहीं पे कर्सर की पोजीशन रहेगी आपकी, एंड रहेगी, क्लियर है इतना। फिर इसके बाद वापस से ही चलेगा। अब सी एच के अंदर कौन सा कैरेक्टर जाएगा इस बार बताइए, एम के बाद ओ चले जाएगा, फिर क्या होगा, एच ओ मतलब जहाँ कर्सर था वहां पर ही प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा ना, तो ओ चलेगा अपना, फिर कर्सर का एंड लगा हुआ तो कर्सर फिर वही, फिर इसके बाद क्या जाएगा, सी, फिर लूप चलेगा तो सी एच में क्या जाएगा, एच चले जाएगा, तो फिर ये एच गया अपना, तो फिर कर्सर जहाँ था वहीं पर क्या हो जाएगा, एच, बाकी आप समझ गए। फिर वापस कर्सर वहीं रहेगा तो ए भी वहीं प्रिंट होगा, और कर्सर वहीं रहेगा तो एन भी वहीं प्रिंट होगा। आ रहा क्या समझ में, क्लियर इतना? इनके बीच में स्पेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप चाहें तो ये यहाँ पर एक स्पेस दे सकते हैं, है ना, जैसे अभी स्लैश लगाया ना अपन ने, मैं स्पेस देता हूँ, तो स्पेस देंगे तो क्या होगा, इनके बीच में स्पेस भी आ जाएगा, तो वो लाइन का एंड क्या है, कि स्पेस है आपका। अब देखिए तो वो हल्का हल्का स्पेस, मतलब जो भी आप लगा देंगे, जैसे स्लैश लगा दिया, डैश लगा दिया आपने, इस तरीके से डैश लगा दिया मैंने, तो वो हर एक के बीच में क्या दिखेगा, डैश दिखेगा। एंड में लाइक ब्रेक और कंटिन्यू की तरह के स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। हाँ, एक इस तरह का कीवर्ड है बेसिकली इसके अंदर, रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। सर स्टेटमेंट और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है? स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी चीज को जो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन, है ना, और जो कीवर्ड है वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कुछ मीनिंग पहले से डिफाइन होता है कि ये कीवर्ड आप यूज करेंगे तो ये वाली चीज परफॉर्म होगी, ऐसा। स्टेटमेंट मतलब एक तरह की डेफिनेशन किसी चीज की, और कीवर्ड मतलब जो रिजर्व वर्ड होते हैं, है ना। जैसे अपन अब फॉर लूप लगा रहे हैं, तो फॉर हमने तो बनाया नहीं, पाइथन के अंदर पहले से बना हुआ है, तो जो पहले से है, व्हाइल अपन ने नहीं बनाया, इफ पहले से लगा हुआ आता है इसके अंदर, एल्स पहले से आता है, एलिफ आता है पहले से, तो ये हमने यूज नहीं की, ये सब कीवर्ड है इसके अंदर, बस हम यूज करते हैं, बने हुए पहले से इसके अंदर, तो ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपने को लूप कैसे लगाना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, कि आप चाहें तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं एंड लिख के, है ना। चलिए अब क्लियर हो गया अपने को, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्या सौरभ की छुट्टी हो गई क्लोज हो गई क्लास, अरे वो एकदम से बंद हो गया, वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा। सौरभ बोलेगा सर ने क्लास से बाहर कर दिया, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो स्ट्रिंग कैसे काम कर रही है तो समझ में आ गया अपने को। चलिए अब स्ट्रिंग के अपन ऑपरेशन समझ लेते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में पहला जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, स्ट्रिंग को जोड़ना, है ना। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास, प्लस ऑपरेटर। जैसे अपन नंबर्स को जोड़ते हैं ना, वैसे ही आप दो स्ट्रिंग्स को भी आपस में क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर जोड़ सकते हैं। तो उसको कहते हैं अपन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। उसके लिए साइन कौन सा होता है हमारा, प्लस साइन होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स में सबसे पहला तो होता है कौन सा, कॉन्केटिनेशन, जिसको बोलते हैं अपन प्लस, है ना, ये प्लस साइन। तो देखिए अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, जैसे एक str1 चलेगा, str1 मतलब पहली स्ट्रिंग, जैसे मेरे पास एक एवरी और फिर str2, और ये क्या है मेरी दूसरी स्ट्रिंग है str2, और इसमें क्या लिख दिया मैंने, डे लिख दिया। मुझे इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं एक थर्ड स्ट्रिंग लेता हूँ str3 इज इक्वल्स टू क्या, किस किस को प्लस करूंगा मैं, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 को, str1 str2 दोनों को प्लस कराऊंगा। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, str3 को, तो मेरा आउटपुट जाएगा वो क्या जाएगा, एवरीडे मुझे साथ में मिलेगा। ये देखिए दिख रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर डे को तो स्मॉल कर देते हैं ना, एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, एवरीडे। अब ठीक है, तो देखिए वो मतलब दो अलग अलग स्ट्रिंग थी, बट उसको क्या किया अपन ने, कॉन्केटिनेट किया। तो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन जो है वो किससे किया जाता है, इस प्लस साइन से। एक होता है इसके अंदर रेप्लिकेटिंग और रिपीटिंग ऑपरेटर। ये देखिए रेप्लिकेशन दिख रहा है, इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं या फिर रिपीटिंग ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। रिपीट करना है यानी रेप्लिकेट करना। जैसे अब ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना, जितना आप मल्टीप्लाई करोगे उतने गुना हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे मैंने एक नेम लिया सपोज दैट, और नेम के अंदर लिया मैंने यहाँ पर राधा, ठीक है। और ये नेम मुझे क्या करना है, मान लीजिए 5 टाइम लिखना है। क्या लिखना है, 5 टाइम। तो मैं क्या करूँगा, सीधे प्रिंट लगाऊंगा, और जो भी मेरा नेम के अंदर लिखा हुआ उसको मुझे कितने टाइम रिपीट करना है, उतना टाइम हम मल्टीप्लाई करें, मतलब रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगा के मल्टीप्लाई लगा के जितने टाइम आपको रिपीट करना है। तो ये इसको अपन मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो कितने टाइम नेम को रेप्लिकेट करना है, 5 टाइम। तो 5 टाइम वो क्या कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। पाइथन में हमारे पास में स्टार के 2 मीनिंग निकल के आते हैं। हाँ, वो अगर आप अर्थमेटिक के साथ मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाओगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, स्ट्रिंग के साथ करवाएंगे तो रेप्लिकेट करेगा या रिपीट करेगा उसको। आगे समझ दिख रहा है, स्पेस दे सकते हैं अपन, यहाँ पर दे दीजिए, वो स्ट्रिंग के बाद ही एक स्पेस दे दीजिए आप। ये यहाँ पर यहाँ इसमें है ना, तो इसमें स्पेस रहेगा तो वो स्पेस के साथ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये हुआ अपना रेप्लिकेट करना। इसके बाद फिर अगला जो ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये अपन ने अलग ही पढ़ा था, याद हो तो, इन और नॉट इन दो होते हैं, है ना। इन क्या करता है कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हमारे मेंबर प्रेजेंट है, तो वो ट्रू देता है, नहीं तो क्या देता है, फॉल्स देता है। जैसे कि अगर सपोज दैट एक कौन सा होता है इसके अंदर, इन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, नॉट इन। ये दो ही होते हैं ना। ये कौन सा था अभी अपन ने पढ़ा, रेप्लिकेटिंग, इसका साइन क्या है, स्टार साइन है, ये लगा देते हैं स्टार, ठीक है ना। अब इन और कौन सा, नॉट इन। जैसे अब मैंने लिखा नेम, या सपोज दैट एक लिखा प्रिंट मैंने ए अपन चेक कर रहे हैं, ए इन स्ट्रिंग क्या लिख दी मैंने, राम। बताइए अब राम क्या नेम में है, मतलब ए इन राम, क्या ए राम के अंदर है क्या, हाँ है। तो वो अपने का आउटपुट जो देगा वो क्या देगा, ट्रू दे दिया उसने, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाऊँगा, और अगर मैं जरा सा कैपिटल ए करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज अपने को पता है, तो इसके कारण सी तो फॉल्स जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ ए कैपिटल ए नॉट इन राम, तो अब क्या आएगा, है ना। नॉट इन क्या है कि जब नहीं होता है उसके अंदर तो वो ट्रू देता है, मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो ट्रू दे देगा अपने। तो ये दोनों होते हैं, एक तो इन और एक कौन सा, नॉट इन। तो स्ट्रिंग के अंदर आप इस तरीके से यूज करेंगे कि जो सब स्ट्रिंग है उसको यहाँ लिखेंगे, और जो आपकी पूरी स्ट्रिंग है, कंप्लीट स्ट्रिंग, उसको यहाँ लिख देंगे। तो किसी बड़ी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को ढूंढना है,
आ रहा समझ में? क्लियर इतना? इतना ही नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, एक स्ट्रिंग ली जैसे str1 और मैंने लिखा राम इज गुड पर्सन, ठीक है, ये क्या है मेरा एक स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पर जैसे इसके अंदर राम मतलब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मुझे जैसे कुछ सर्च करना तो मैं यहाँ ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, किसको ढूंढना है, मान लो मुझे बैड को ढूंढना है, BAD इन str1, तो बताइए क्या आएगा, बैड है क्या उसके अंदर? नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए, बट अगर यहीं पर मैं गुड लिख दूं बैड की जगह तो अब ट्रू आ जाएगा। तो बड़ी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग जब ढूंढना अपने को तो ये लगा सकते हैं। क्लियर इतना? इस तरीके से काम करेगी अपनी क्या, ये कौन सा ऑपरेटर था अपना, मेंबरशिप। अब एक इसके अंदर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, याद हो अपन ने पढ़ा था, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये इनको क्या कहते हैं अपन, रिलेशनल ऑपरेटर, पता है ना, कंपैरिजन या फिर रिलेशनल। तो यहाँ पर जाएंगे, इसका नाम ये रहा कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, बताइए याद है कि नहीं मुस्कान? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन इसके अंदर लगाएंगे कैसे, मैंने प्रिंट करवाया a इक्वल्स टू, एक a लिया और a क्या इक्वल है a के, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, है ना, ठीक है। a इज नॉट इक्वल्स टू a, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। अरे ट्रू मिलेगा ना, नॉट इक्वल स्मॉल ए, हाँ, फिर इसके बाद प्रिंट लगाया, फिर यहाँ पर लिखा मैंने राम इज इक्वल राम, अब इसका फॉल्स आएगा, फिर राम इज नॉट इक्वल्स टू राम, ट्रू आएगा। देख लेते हैं जो आपने आउटपुट बोले, ट्रू ट्रू है ना, तो पहले वाले दो ट्रू थे, फिर एक फॉल्स, फिर एक ट्रू, सही है, समझ गए? क्लियर हो? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर अपन लगा सकते हैं जब भी आपको भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, है ना, तो रेप्लिकेट करना हुआ, रिपीट करना हुआ, या फिर अगर अपन बात करें एडिशन करना है, या फिर अगर हमको मेंबर चेक करना है कि दिया गया मेंबर प्रेजेंट है या नहीं, तो अपन इसका यूज करेंगे। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस की। अब हाँ, ये चार ऑपरेटर्स इसके अंदर। अब देखिए स्लाइसिंग को, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग का मतलब, स्लाइस मतलब क्या होता है, कटिंग करना, पीस करना, टुकड़े करना, है ना। तो अगर जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे अभी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, अब मैं आपको बोलूं हेलो में से मुझे ये एलो अलग करना है, एलो वो मतलब आप बड़ी स्ट्रिंग में से ये काटना चाह रहे हो, इतना इतना पार्ट अलग करना चाह रहे हो मतलब, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्लाइसिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखिए स्लाइसिंग का बेसिकली इंडेक्स क्या होता है वो आप समझिए। स्लाइसिंग में अपन क्या देते हैं, पहले स्ट्रिंग का नाम देंगे, फिर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर अपन क्या लेंगे, अपना स्टार्ट इंडेक्स, ये कहाँ कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0 से 1 से 2 से जो भी है, और फिर अपन देंगे क्या, एंड इंडेक्स, एंड मतलब कहाँ पे करना है, और फिर देंगे अपनी स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब 1 से बढ़ाना है आपको, 2 से बढ़ाना है, 3 से बढ़ाते हुए करना है कटिंग, वो आपकी चॉइस है। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर चलूँ, वैसे फॉर लूप, और इसमें वही फॉर लूप वाला ही कंसेप्ट है, अगर आप 5 लिखेंगे तो 4 तक ही देंगे, एक पीछे तक चलता है ना, जैसे फॉर लूप ये 6 लिखते हैं तो 5 तक का आउटपुट मिलता है, तो वो एक कम, हाँ एक कम देगा आपको, है ना। तो देखिए जैसे अगर तो 4 तक ही मिलेगा आपको, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने नेम लिखा, स्ट्रिंग लिखा, क्या ठीक है, नेम लिख दिया, नेम के अंदर लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड लिखा, अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराना चाहूँ नेम के, देखो स्लाइसिंग लगा रहे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कौन से इंडेक्स से मैं चाह रहा हूँ, मुझे डबल एल ओ चाहिए, क्या चाहिए, तो पहली बात तो ये डबल एल जो है, ये सिंगल एल जो है, ये कौन से नंबर पे आएगा, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे आएगा, यहाँ लिख दिया 2, फिर इसके बाद कॉमा। अब ये ओ कौन से नंबर पे जा रहा है बताइए, देख के इसमें देख के बता दीजिए, 4th पे आ रहा है, तो मैं 4 नहीं, मुझे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 लिखूँ तब जाके क्या मिलेगा, 4th वाला मिलेगा। अगर 4 लिख दूंगा तो वो एक ही देगा अपने को, देखिए मैंने 4 लिखा
और बेसिकली यहाँ पे कॉमन ही अपन कॉलन लगाते, क्या लगाते हैं, कॉलन, है ना। और फिर स्टेप वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 1, एक एक से बढ़ाना है तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद 4, लेकिन 4 में तो क्या हो जाएगा भाई बना, 2 आउटपुट मिलेगा आपको, बनाना करो 1 को स्टेप वैल्यू एक एक से बढ़ाना है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, तो एक एक से बढ़ाना है। अगर माइनस में हाँ ये वाला, ये सेकंड नंबर हो गया ना, ये वाला आपका कौन सा L, फिर उसके बाद वो ये वाला है, नहीं पहले ये आएगा, देखिए L आएगा, हाँ वो तो मैंने समझाने के लिए 4 लिखा है कि इसमें आउटपुट अभी क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा, केवल डबल L मिलेगा, O नहीं मिलेगा, पर हमने तो O के लिए भी लिख रखा है, पर वो जैसे लूप में होता है ना कि एक कम तक चलता है, अगर ये 4th इंडेक्स है तो आपको 5 देना पड़ेगा अगले इंडेक्स, तो अभी देखिए यहाँ पर केवल मेरे को डबल L मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, 2 बार L आ जाएगा। और अगर मुझे O भी चाहिए तो फिर आपको इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, 5 भी देना पड़ेगा, तो 5 लिखेंगे, इसका मतलब कि 2 से लेकर के 4 तक के सारे प्रिंट होंगे, तो 2, 3, 4, तो 2 में क्या है ये, 3 में क्या है और 4 में क्या है ये, तो ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, डबल L O, इस बार मेरा आउटपुट डबल L आ जाएगा। और देखिए स्टेप वैल्यू 1 जो दी है वो क्या कर रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, एक एक से बढ़ा रही है। देखिए क्या है कि अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दूँ, मैं 1 अगर नहीं भी लिखूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आउटपुट वही आएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आउटपुट अपना वही रहेगा, अभी भी डबल L हो, क्लियर है इतना, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग 5 की जगह पर 6 ले लेते हैं तो फिर वो L स्पेस तक जाएगा, हाँ स्पेस तक जाएगा, पर स्पेस दिखेगा नहीं अपने को वो है नहीं, एक बराबर ही हो जाएगा, बट आएगा उसमें। सही, 2 और 5 का अगर अपन कोई से भी नंबर तो वहां से लेके वहां तक के नंबर जो भी स्ट्रिंग हाँ। वो प्रिंट करेगा, वो मतलब उस बड़ी स्ट्रिंग में से आधा पार्ट निकाल दिया ना, वो स्लाइस हो गया, मतलब इतना। जैसे वर्ड में चाहिए हाँ। तो अगर क्या चाहिए वर्ड में, जैसे आपको बताइए कौन कौन सा, ओ से, हाँ तो ओ 1 से से लेके 5 तक लिखेंगे, नहीं तो 1 से 5 तक का आएगा, ओ का इंडेक्स देखिए ना कौन सा है, 7 इंडेक्स है, 7 से 10, 7 से 10 लिखेंगे जब जाके ओ आर और एल आएगा, यहाँ 7 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 10, और स्टेप वैल्यू दे ना दे एक बराबर है, वो तो देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। सर एक बार इसका रिवर्स बता देंगे क्या? हाँ बताता हूँ, ये देखिए आ गया ORL। अब देखिए इसमें अगर मुझे स्टेप वैल्यू 2 से रखना है तो मैं 2 से बढ़ा दूँ, फिर उसके बाद रिवर्स पे ले चलता हूँ आपको। सर एक डाउट आ रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग हाँ, बताइए ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं मतलब, और इंडेक्सिंग हमारी 0 से लेकर स्टार्ट होती है, तो फॉर और व्हाइल में क्या डिफरेंस होता है इंडेक्सिंग को लेकर? वो इंडेक्सिंग को लेके देखिए, फॉर लूप जो है उसके अंदर बस डिफरेंस तो ऐसा देखा जाए तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बट एक डिफरेंस है उसके अंदर की जो फॉर लूप है, फॉर लूप में आपको इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ता है, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट ले लेता है वो, है ना। और दूसरा है कि वाइल लूप के अंदर अपने को तीनों चीज़ देनी पड़ती है, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी, है ना। तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमको केवल और केवल जो वाइल लूप से ही सॉल्व हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो वाइल से भी हो जाएंगे और फोर से भी हो जाएंगे। फोर ज़्यादा ईजी और यूज़ भी किया जाता है, बाकी कहीं जगह सिचुएशन ऐसी होंगी कि जो क्वेश्चन अपने वाइल से नहीं हो सकते वो फोर से ही करने पड़ेंगे अपने को, या कुछ ऐसे होंगे जो फोर से नहीं होंगे वाइल से। बस डिफरेंस ये है कि इसमें इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ता है। जैसे अपन नॉर्मली अगर फॉर लूप लगाते हैं, जैसे आपने लगाया था कि 4x इन नेम लिखा था, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं दिया था ना अपन ने, बट फिर भी लूप क्या है चल रहा था कि नहीं अपना। सर तो कौन कौन सी कंडीशन ऐसे हम माइंड में रख सकें कि वाइल कब लगाना, फोर कब लगाना, थोड़ा? हाँ एक मिनट, आप बोल रहे थे। कंडीशंस की हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें व्हाइल और फॉर कब यूज करना है। हाँ वाइल और फोर कब यूज़ करना है, देखिए जैसे हम बात करें अगर वाइल लूप की, है ना, तो वाइल अपन कब यूज़ करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं अपन। देखिए वाइल लूप ऐसा है कि वाइल लूप जो है वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, हर जगह, सभी जगह किसका यूज़ कर सकते हैं वाइल। लेकिन फोर जो है, फोर केवल स्पेसिफिक जगहों पर ही यूज़ किया जा सकता है। वाइल तो आप किसी भी क्वेश्चन में वाइल लगा दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है मेरा तो इसमें ही वाइल लग जाएगा, ये जैसे फोर लगाया ना तो इस पर वाइल लग जाएगा। लेकिन जो फॉर लूप है वो केवल, जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर लूप कैसे काम करेगा अपना, जहाँ पर एक आपके पास आएगी रेंज, क्या आएगी रेंज, की मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम करना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है, 10 से 1 तक जाना है, एक रेंज होती है ना मतलब बेसिकली, तब ये काम करेगा। फिर इसके बाद लेकिन
जब ज़्यादातर अपन मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है अपनी, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे, जैसे वो सम करवाया था, याद हो तो आपको, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, याद है? वो आई की वैल्यू का सम करते जाओ 1 से लेकर 5 तक में, तो ये बेसिक में तो काम करता है, लेकिन जब जैसे बात आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट या फिर किसकी, डिक्रीमेंट की, जैसे मैंने n की वैल्यू कितनी ली है, n की वैल्यू ली जैसे मैंने कितनी 5 ली, कितनी ली है, या ऐसे कुछ बड़ी वैल्यू ली, मान लीजिए 5993। अब मैं आपको सीधे बोलूँ इसके अंदर से कि मुझे यहाँ पर इसमें से 3 हटाना है, क्या करना है, 3 हटाना है, तो 3 हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप सीधे इसमें 10 का डिवाइड दे सकते हैं। n में जब मैं 10 का डिवाइड दूंगा तो क्या हो जाएगा, 599.3 आएगा, है ना, क्योंकि पता है ना 10 से डिवाइड करते किसी भी नंबर को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगी, तो इतना आ जाएगा 599.3। लेकिन अगर मैं फिर इसमें डिक्रीमेंट दूंगा, डबल डिवीजन लगाऊंगा, तो अब मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, ओनली 599, क्योंकि पढ़ा ना अपन ने फ्लोर डिवीजन जब लगाते हैं तो डेसिमल प्लेस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है ना, तो इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, ओनली अपने को 599 मिलेगा, क्या मिलेगा, 599। अब देखिए ये जो वाइल लूप है ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इसको डिक्रीमेंट कर देगा, लेकिन फॉर लूप में अपन डिक्रीमेंट लिखते ही नहीं, पहली बात तो डिक्रीमेंट लिखते हैं, जैसे अपन यहाँ पर जाते हैं फॉर जैसे x इन, और जैसे कुछ भी मान लीजिए एक नंबर है, फॉर x इन नंबर, ठीक है, और वो नंबर क्या है मेरा, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अपन क्या, n इक्वल्स टू 5993, ऐसा कुछ नंबर है अपने पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब इसको प्रिंट कराऊंगा, किसको, अगर मैं प्रिंट कराऊँ x को प्रिंट कराना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि नंबर जो है मेरे पास किस में आया है, इस x के अंदर आएगा। अब इसके अंदर तो पूरा नंबर ही आ जाएगा ना, देखिए तो नंबर चल 4 बार प्रिंट हो जाएंगे वो, सर रेंज ऊपर से बंद नहीं करा अपन ने, कहाँ पर चालू है ये, तो इसको अपन ने n में मिस्टेक इंट ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ इटरेबल, सही बात है, देखो ये यहीं पे एरर मिल गई अपने को, n जो है बेसिकली, पहले इसको एक बार और रन कर ले फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए n में क्या एरर मिल रही है अपने को, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, कि इंट को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट, इटरेबल का मतलब होता है कि बार बार चलाना, क्या करना, बार बार चलाना। अब स्ट्रिंग में तो ये चल जाएगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं ऐसे डबल कोट, अभी चल जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग बन गया। और स्ट्रिंग कैसे करेक्ट होती है, एक एक कैरेक्टर वाइज, तो देखिए पहले 5 फिर 9 फिर 9 फिर 3, ये चला, लेकिन वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम किया क्या उसने, नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती पता ना, पहले ब्लॉक में 5 गया होगा, दूसरे ब्लॉक में 9 गया होगा, तीसरे ब्लॉक में 9, फिर अगले ब्लॉक में क्या हो गया होगा, 3 गया होगा। तो ये अगर ये इस तरीके से नंबर रहेगा, अब नंबर बेसिकली क्या होता है कि नंबर जो है वो एक पूरा इंडिविजुअल नंबर है ना, और नंबर ऐसे इंडिविजुअल ब्लॉक्स के अंदर स्टोर नहीं होता है, वो एक इंटीजर है, और यहाँ पर फिर अपन इसमें लूप नहीं लगा सकते, तो फिर ऐसी कैलकुलेशंस के लिए अपने को वाइल लूप लगाना पड़ता है इसके अंदर, है ना, मैथमेटिकल। या जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर इस तरीके से जब अब इसमें डिक्रीमेंट है ना, ये बेसिकली क्या है, डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट अपन दे नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि अगर जैसे मैं रेंज लगाऊं इसके अंदर, तो रेंज कैसे लगाते हैं अपन, 1 से लेकर या 10 से लेकर के 1 तक, 10 से लेकर 1 तक जाना है मुझे, ठीक है, तो मैं डिक्रीमेंट क्या लगाऊंगा, -1 का, ऐसे लगाऊंगा ना, -1 का लगाएंगे तब जाके 10 से लेकर हमारे पास 0 तक, कहाँ तक आएंगे, 2 तक नंबर आएंगे, और अगर 1 तक चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 0। तो ये डिक्रीमेंट यहाँ लिखते हैं अपन, लेकिन ये डिक्रीमेंट में यहाँ नहीं लिख सकता, ये वाले डिक्रीमेंट को अपन यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आता है केवल। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो जैसे आपने 10 से 1 लिया है तो एक कम चलेगा, मतलब कि एक कम चलेगा तो कहाँ तक जाएगा, एक बार 1 लिख के, ये 1 तक ही जाएगा केवल, अगर 0 लिखा है तो 1 तक जाएगा, और अगर अपन ने 1 लिखा है तो वो 2 तक जाएगा, 2 तक, तो एक कम चलता है ना, 2 जाएगा, है ना, उसके एक पहले तक चल जाएगा। मतलब आप इतना ध्यान रखिए कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ना, उनमें अपन 4 को ज़्यादा यूज कर सकते हैं और वाई ज़्यादा बेटर है ना, बाकी तो वाइल से सब काम हो जाता है। बाकी जैसे अपन अभी स्ट्रिंग जो अपन ने पढ़ा है, स्ट्रिंग में लिस्ट अपन पढ़ेंगे, टपल अपन पढ़ेंगे, डिक्शनरी अपन पढ़ेंगे, सेट अपन पढ़ेंगे, उन सभी में आपको किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है ना। लेकिन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो वाइल ज़्यादा यूज़ कीजिए, है ना, और बाकी फिर स्ट्रिंग वगैरह टपल की लिस्ट आगे चल के चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन, इनमें आप यूज़ कीजिए किसका, फॉर लूप का, है ना।
तो देखिए अब जैसे हमने रिवर्स में आपको बता रहा था है ना, रिवर्स मतलब ना आपको हाँ वो स्टेप वैल्यू भी बताया था। हेलो वर्ल्ड पे ले लें अपन, तो यहाँ पर लिया अपन इसको इस तरीके से। अब जैसे मैंने 7 से लेकर 10 या फिर मैं 5 से 10 तक ले जाता हूँ, चलो ठीक है 3 से 10 में क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा थर्ड इंडेक्स एल से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब ये एल तक हो जाएगा, इस एल से इस एल तक है ना, हो जाएगा कि नहीं इस एल से इस एल तक, ये देखिए एल से एल तक होना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत तो नहीं काउंट करना, एल से एल से ही है ना। लेकिन अगर मैं स्टेप वैल्यू को 2 रखता हूँ, एक की जगह क्या करती हूँ स्टेप वैल्यू 2 करती हूँ, तो मतलब एल प्रिंट होगा फिर ओ प्रिंट होगा, कौन सा वाला है 3 सही वाला, एल के बाद फिर एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा और फिर एल प्रिंट होगा, मतलब केवल 3 लिखिए एक तो स्पेस आ जाएगा उसके अंदर, हाँ एक छोड़ के वो स्टेप वाली दे देखो इस तरीके से एल फिर स्पेस फिर ओ फिर आ रहा समझ। और अगर स्टेप वाली पर 3 रख दें तो फिर ये फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे बहुत आगे तक जाएगा ना, फिर वो देखते हैं बहुत समझ में आ जाएगा। 3 मतलब बस 2 ही होंगे मेरे हिसाब से, 2 नहीं 3 होंगे एल डब्ल्यू एल स्टेप ब्रेक करके सर एज के बाद कितनी संख्या के बाद 3 के बाद प्रिंट करेगा कि 3 को प्रिंट करेगा? नहीं 3 को प्रिंट करेगा वो, 3 मतलब जैसे 2 छोड़ देगा फिर तीसरा वाला जो मिलेगा उसको प्रिंट करेगा। अच्छा ई डबल एल को छोड़ देगा ना? नहीं थर्ड वाला कौन सा, ये वाला है ना, हाँ ओ को तो ये 0 इंडेक्स हो गया, हाँ ये 1 और 2 और 3 पे क्या मिला उसको, ये मिला, तो ये प्रिंट होगा, W। ये 2 छोड़ेगा फिर क्या मिलेगा डबल एल मिलेगा उसको तीसरे नंबर, मतलब तीसरे नंबर की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट उसको प्रिंट कर दे, ठीक है सर। और स्टेप वैल्यू हम जो दे रहे हैं तो फिर उस वैल्यू को भी क्लियर हो गया इतना, जैसे 2 लिखेंगे तो 1 को छोड़ेगा वो, 3 लिखेंगे